जोहार नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक पहल ली है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के। उनका कहना है कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को अब सरकार निर्देश देगी कि उन्हें स्वयं सहायता समूह यानी सीएचजी से जोड़ा जाए। यह पहल सरकार करेगी, निर्देश सरकार देगी। यह क्यों देगी? और इतना ही नहीं, उनका दावा है कि 57 लाख में से 32 लाख पहले से ही जुड़ गई। पर स्वयं सहायता समूह किस तरह से गरीब महिलाओं के लिए नए नर्क के रूप में तब्दील हो गए हैं और आदिवासी मूलवासी महिलाओं को किस तरह से अपनी मकड़ जाल में फांसेंगे और फांस रहे हैं, इसको तो आप देख रहे हैं। लेकिन आज आपको जिस मैं मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम श्रवण कुमार निराला है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में स्वयं सहायता समूह में फंसी महिलाओं के लिए आवाज उठाया। उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन हजारों लाखों महिलाओं को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। देखिए सर, पहले तो इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा के लिए आपको बधाई, क्योंकि ये एक ऐसी बात है ये जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सरकारों को इसकी रियलिटी नहीं पता है। और सरकारों ने जो जन कल्याणकारी योजना का नाम इसको दिया है, इसके आड़ में जो गरीब जनता है, जो गांव की जनता है, बिल्कुल मौत के मुंह में चली गई। और मैं दावे के साथ प्रैक्टिकली ये बात कह रहा हूँ कि गाँव का 80% गरीब जो महिलाएँ हैं, वो सब की सब आज उस तरह से दलदल में फँस चुकी हैं कि जिनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और दर्द इतना है, तकलीफ इतना है कि हर गाँव, कोई भी ऐसा गाँव नहीं होगा जो इन स्वयं सहायता समूह के आड़ में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का जो एक जाल बना, कोई ऐसा गाँव नहीं है कि उनकी प्रताड़ना से 10 परिवार के लोग आज गाँव छोड़ने के लिए मजबूर न हो गए, पलायन न कर गए, डर के मारे, आतंक के मारे। और जी, 2, 4, 5 गाँव के बीच में सर्वे करेंगे सर, तो 1-2 परिवार ऐसा मिलेगा जिसने इस आतंक से आत्महत्या कर लिया या जहर खा लिया या ट्रेनों के आगे जाकर के कूद गया। कई ऐसी घटनाएँ मैं विद प्रूफ भी आपको बता सकता हूँ। तो ये जो सरकारें स्वयं सहायता समूह की बार-बार बात कर रही हैं, मुझे तो ये समझ में आया कि सरकारों के जो मंत्री हैं या सरकार के जो मुखिया हैं, प्रैक्टिकली जानकारी उनको नहीं हो पा रही है या नहीं है। और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो नाम तो जन कल्याण का ले रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में राज्य और देश की जनता को वो मौत के मुँह में जबरदस्तियाँ ढकेल रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा गठजोड़, ये जो सरकार के जो मंत्री हैं, मुझे लगता है चाहे वो वित्त मंत्री हैं हो, चाहे वो ग्रामीण मंत्री लोग हों, जो भी लोग हों, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा गठजोड़ भी काम कर रहा है। कि गरीब को इतना उसको और समस्याओं में उलझा दो कि वो उन समस्याओं से निकलने के लिए दिनों-रात तड़पता रहे और कुछ आगे की बात वो सोच ना पाए। जो अभी जो झारखंड की बात आ रही है जी, और मैं माननीय वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का काफ़ी सराहना कर सकता हूँ अन्य मामलों में, लेकिन इस जी, मामले में मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री और गाँव के जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनकी ये बेसिक समस्या क्यों नहीं समझ समझ पा रहे हैं कि वो अपने हाथों से, अपने मंत्री के माध्यम से गाँव की गरीब जनता को मौत के कुएँ में ढकेल रहे हैं। जो स्वयं सहायता समूह का ये जो ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है, आपने गरीब लोगों को सीधे सरकार ने उनके अकाउंट में अगर मदद भेज दिया, तो वो तो ठीक है। फिर भी वो अस्थायी समाधान भी नहीं है, फिर भी जी। आपने वो कर, लेकिन जब स्वयं सहायता समूह का जाल जैसे ही सरकार बनाती है, वैसे मुझे तो बहुत मैं गाँव का जो रियलिटी है, गरीब की जो रियलिटी है, वो मैंने बहुत करीब से देखा है सर, थोड़ा सिहर जाता है, दिल टूट जाता है। झारखंड की जनता को मंत्री दीपिका पांडे सिंह को भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जाल, जी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ के इलाके में जो स्वयं सहायता जी, समूहों का जाल
बिछा हुआ है, जिसके जी, खिलाफ आपने आवाज उठाई, जरा जी, संक्षिप्त में जी। उसका अनुभव, उसके उदाहरण बताइए, जिससे कि झारखंड की जनता समय रहते सचेत हो जाए। देखिए सर, ये ऐसा इतना गंभीर मामला था कि जब ये उत्तर प्रदेश में खास करके गोरखपुर जो इलाका है, जब जी, यहाँ पर हम लोगों ने इस समस्या को नज़दीक से देखा, तो मैं ख खुद भी कई गाँव में गया, जहाँ जिन भी गाँव में गोरखपुर में सहजनवा के बगल में देवरार तुला गाँव और तमाम ऐसे गाँव हैं। हम लोग जब उन गाँव में गए, तो हम लोगों ने देखा कि तमाम परिवार, तमाम महिलाएँ विक्षिप्त हो गई हैं। ये जो जी, समूह लोन का जो चक्कर है और समूह बनाने का जो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया और उसकी आड़ में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का बड़ा जाल बन गया। और जब हम जी। लोगों ने ये समस्या नज़दीक से देखा, तो समझा कि लोग कैसे उस लोन की आड़ में महिलाओं की आबरू खतरे में है और वसूली की आड़ में किस तरह से घर के बच्चों को उठाने तक की धमकी दी जाती है और घर के राशन, सिलेंडर, गाय, बकरी ये सब खोल लिए जाते हैं और उस गाँव के आत्महत्या लोग अंदर जो करती हैं महिलाएं, बिल्कुल आत्महत्या बिल्कुल, कर बिल्कुल सर, उसमें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि लोगों के सामने मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। गरीब आदमी, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के जब हम लोगों ने लोगों को जागृत करना शुरू किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार मेरे खिलाफ हो गई। जबकि सरकार को ये करना था कि गरीब जनता को मौत के मुँह से बचाना था, इस बड़ी मुसीबत से बचाना था। हमारी बात को अगर वो गौर से सुने होते, सुना नहीं, हमने ज्ञापन दिया, डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, मुख्यमंत्री, सबको हमने लेटर दिया, हमने ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे हमने गरीबों की बात उठा क्यों दिया? जैसे ये सरकार क्या है ना कि अखबारों में देश को चमका रही है, टीवी में देश को चमका रही है और रियल में देश डूबता जा रहा है, समाज डूबता जा रहा है, दलदल में फँसता जा रहा है। अब इनको लगा कि अ, हम तो टीवी में देश को चमका रहे हैं, प्रदेश को चमका रहे हैं और ये इन्होंने इतनी बड़ी समस्या बता दी कि गाँव का गरीब आदमी मौत के मुँह में खड़ा है, वो आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसे में जी। जब हमने गरीबों का पक्ष रखा, जब हमने गरीब जनता के दर्द को देश के सामने, राज्य के सामने, सरकार के सामने, जब हमने गरीब का दर्द, उसकी मुसीबत जब हमने रखना शुरू किया सर, तो सरकार ने मुझे अपराधी बना दिया। और इस तरह से मेरी गिरफ्तारी हुई, एक साजिश के तहत। और जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, मेरी गिरफ्तारी गोरखपुर में रोड से होती है, लेकिन गिरफ्तारी दिखाई गई महाराजगंज में। और जी। मेरी गिरफ्तारी के बाद परिजनों को, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ ले गए और कौन लोग, सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी होती है, कौन लोग हैं, मतलब ये हमारे संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। और मुझे ये लगता है कि बार-बार मेरे साथ जब भी मैं जनहित के मुद्दों पे लड़ रहा हूँ, तो बार-बार सरकार मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना भी हो सकता है, पता चला ये हमारी गाड़ी में कुछ रख दें और भी कुछ कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें, आशंकाएँ हैं। और पर ये मुझे सारा इस बा कुछ इसलिए किया गया कि समूह लोन माफियाओं के खिलाफ आपने सवाल उठाया। मैं जी, झारखंड के जमशेदपुर से एक उदाहरण आपको बताता हूं जी, कि जी, ग्रामीण महिलाएं प्रदर्शन की, डीएम ऑफिस पर जी। गई, उन्होंने कहा कि कई कई लोन दिए गए हैं। हाँ यहाँ जी, एक सक्षम व्यक्ति भारत में एक लोन हाँ, मांगता है तो उससे 100 हाँ, कागजात लिए जाते हैं। ये गरीब जी, जी, महिलाएं जो गरीबी रेखा के आसपास रहती हैं, इनको एक महिला बिल्कुल। को 10 लोन, 5 लोन, 3 लोन, 4 लोन, क्या यही मकर बहुत जाल है जिससे ब वो फिर से बहुत झारखंड की बड़ा जनता को, रैकेट, यूपी की बहुत जनता पे बड़ा फांस रहे हैं? रैकेट है सर। बहुत जी, बड़ा रैकेट है, 2500 लोन एक महिला को और उसके सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर दे रहे हैं। ये प्राइवेट समूह के लोग जो उनके डॉक्यूमेंट, एक-एक महिला जिनके 25-25 आधार, तो उसमें अलग-अलग झारखंड में नंबर तो ये आपको और मिलेंगे। आसान होगा, आदिवासी गरीब महिलाएं और हैं वो। और मैं बताऊँ, अभी सर मैं महाराजगंज जेल में भी था, तो मुझे वहाँ बहुत सारे गरीब लोग मिले, जो जेल के हाँ, अंदर बंद थे। वो लोग अपने गाँव की दशा मुझे बता रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि सर, जब आधार बनाते हैं ये फर्जी जो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं, तो हम्म, तमाम ऐसे आधार हैं जिसमें बेटे को पति की जगह पे खड़ा कर दे रहे हैं, पति को बेटे की जगह पे खड़ा कर रहे हैं और एक ही महिला के 10 पति भी बना दे रहे हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हैं, हम्म। मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं। इस तरह से गाँव के किसी लड़के को खड़ा करते हैं, आप बोलो फोटो खिंचा लो कि इनका आप पति हो। तो मतलब ये एक मानवता भी, जो रिश्ते भी हैं, वो भी कलंकित हो रहे हैं, मानवता भी कलंकित हो रही है। और इतने बड़े ये जो पूंजीपति लोग हैं, धनपशु लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए सर, मतलब आप सोचिए कि 3% महीना मतलब 36% वार्षिक और मिनिमम 2 साल चलाना 72%। कोई जी, सिंपल आदमी, नौकरीशुदा आदमी
12% ब्याज बैंक का नहीं दे पाता, उसको दिक्कत होती है। लेकिन आप सोचिए वो जो गरीब जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ये सरकार की नाकामी है और सरकार की विफलता है कि इस बात को नहीं समझ पा रही है। 72% ब्याज उससे मतलब जबरियाँ 2 साल में वसूला जा अगर रहा है। ₹100 अगर आपने ₹100 लिए जी, हैं, तो 2 साल में जी, जी। आपको ₹172 चुकाने हैं। बाप रे! ₹172 और आगे भी चलिए सर, अगर एक किस्त अगर बाउंस हुई, तो ऐसा वो जोड़-घटाना करते हैं, ऐसा चक्रवृद्धि ब ब्याज लगाते हैं कि 100% ब्याज। मतलब ₹100 लिया है, तो 1 साल में आपको 200 रुपया उनको देना है और किसी भी सूरत में देना है, मतलब किसी भी परिस्थिति में, नहीं तो आपके दरवाजे पे गाली देंगे, श्रवण आपको जी, मारेंगे, आपको एक मैं जी, अखबार के सूचना के अनुसार एक किस्सा आपको बता रहा हूँ कि जी, पुटका, झारखंड की एक विधानसभा जी, है, वहाँ की एक जी, महिला ने बताया कि उसको ₹51,500 लोन मिला। जी, लेकिन जी। उसको सिर्फ 15,000 लोन मिला, बाकी हाँ, लोन एजेंट और दलाल ले गए। अभी हाँ, वह पूरे ₹51,500 जमा करने के लिए अभिशप्त है। क्या यह झारखंड में जी। इस तरह का जाल फिर बहुत बड़े हिस्से में फंस जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी? क्योंकि सरकार की मंत्री कह रही हैं कि यह सीएचजी में जोड़ने की पहल कर रही है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ सर, सरकार मतलब झारखंड भी इस जाल में फँस चुका है। क्योंकि जी, हम लोग जब इस मुहिम को शुरू किए तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन हम लोग के पास आ रहे थे। और जी, जैसे यूपी में लोग फ़ोन करके रो रहे थे, उन प्रदेशों में भी लोग रो रहे थे जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये बिहार का इलाका बहुत बड़े पैमाने पर, हरियाणा वगैरह से भी हम लोग के पास फ़ोन आ रहे थे। ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है और सरकार के जो मिनिस्टर हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं और ये नौकरशाह लोग हैं, जो अधिकारी हैं, आईएएसओं की जो लॉबी है, ये एक्चुअल में सर रियलिटी के पास जा नहीं रहे हैं। कुछ तो समझ भी रहे हैं लेकिन इस बात को उठाने से परहेज़ कर रहे हैं, इस बात पे कार्रवाई करने से परहेज़ कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में। और जिस तरह से ये मंत्री जी ने अभी बात कही है सर, जी, और या तो मंत्री जी की नासमझी है, या तो जी, मंत्री जी स्वयं, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी स्वयं पूंजीपतियों के साथ मिलकर के जो सरकार उन गरीबों को ₹2500 देने भी जा रही है, उसको भी कैसे पूंजीपतियों के घर में उल्टा घुमा करके पहुँचा दिया जाए और गरीब अपनी समस्याओं के मकड़जाल में फँसा ही रहे। ये हमें तो मंत्रियों का भी इसमें चाल दिख रहा। क्योंकि अभी मैं गोरखपुर का ही मसला बताऊँ कि यहाँ भी सेंट्रल का ग्रामीण राज्य मंत्री गोरखपुर का और वित्त राज्य मंत्री गोरखपुर के, जो ये कंपनी के लोग आरबीआई का हवाला देते हैं, नियमों का हवाला देते हैं और कोई भी ऐसा नियम नहीं। तो ये सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा, तो जैसे यूपी इस गिरफ्त में आ चुका है, झारखंड और बुरी तरीके से गिरफ्त में आ जाएगा, मंत्री की नासमझी की वजह से। और और मुख्यमंत्री जी वहां अगर तो इसपे ₹2500 चूंकि मंत्री जी ने खुद गिनाया भी कि ₹2500 मिल रहे हैं, साल के ₹30,000 होते हैं, तो फिर तो हाँ, बैंक वालों के लिए और चांदी है इस मामले में। बिल्कुल सर। बिल्कुल, वो पूरा पैसा वो घुमा करके, ये सूदखोर नए तरीके के हैं ये, मॉडर्न सूदखोर कह लें ये, घुमा करके पूंजीपति जो मॉडर्न सूदखोर है, ये पूरा पैसा गरीब का ले जाएँगे और सरकार जो जन कल्याण का दावा कर रही है, वो जन मौत की योजना हो जाएगी उनकी और गंभीर मौत के दरिया में लोग डूब जाएँगे, गरीब लोग डूब जाएँगे सर। ये सरकार मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बता रहा हूँ किस पे अभी ग्राउंड लेवल पे आप जाके और जिस तरह से गाँव का जो गरीब है, जो आदिवासी इलाके के जो गरीब हैं, कैसे बुरी तरीके से इस जाल में फँस चुके हैं, कितने लोग वहाँ भी आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ भी लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं। इस बात को सरकार गंभीरता से ले और अपनी इस योजना को, ये जो स्वयं सहायता समूह है, अब उसका नाम ना दे, उसके साथ ना जोड़े और स्वयं सहायता समूह तो सर बिल्कुल इस देश के अंदर बंद हो जाना चाहिए। उसकी आड़ में गरीब बिल्कुल मौत के दलदल में फँस चुका है सर। उसको सरकारों से भी मैं आग्रह करूँगा कि इसको निकाल लें, वरना सर बहुत भयानक स्थिति गाँव के अंदर, क्योंकि मैं करीब से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बात का बहुत तकलीफ और मुझे इस बात का दर्द हो रहा है ना? कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया, तो तमाम फाइनेंस कंपनी के लोगों को अभी सरकार ने जेल में भी भेजा है, कार्रवाई भी किया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उस पे कार्रवाई करने के लिए कुछ कमेटी भी बनाया है। वो सब सारी चीज़ें हुई, लेकिन तब जब श्रवण कुमार निराला ने जी, मुद्दा उठाया और श्रवण कुमार निराला को पहले जेल भेज दिया। सरकार ये सोचती है कि इतनी बड़ी समस्या उठ गया और हमें मालूम नहीं, तो इसके क्रेडिट उठाने का श्रवण कुमार निराला को न जाए, तो फर्जी आरोप लगा करके उन्होंने मुझे ही जेल भेजा।
जबकि आप एफआईआर में जो मेरे साथ एफआईआर किया गया, वो कहा गया कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि 500 रुपया लिया, इन्होंने तब कहा था कर्ज माफ करें, जबकि इस रियलिटी जी उसमें थी कि फाइनेंस कंपनी के जब मुझे गिरफ्तार किया गया, तो फाइनेंस कंपनी के सारे मैनेजरों को मतलब उठाया पुलिस ने, और उनकी महिला एजेंटों को जो उनके साथ जुड़ के काम कर रही हैं, उनको सामने ला करके उनसे वीडियो बनवाया कि तुम कहो कि श्रवण कुमार निराला अपनी टीम के साथ हमारे गाँव में आए थे और श्रवण कुमार निराला ने कहा कि लोन का पैसा नहीं जमा करना है, और श्रवण कुमार निराला ने लोन माफ करने के लिए 500 रुपया लिया था। ये उनकी महिला एजेंटों से आरोप लगवाया उन्होंने, क्योंकि जेल भेजना तो हवा में भेज नहीं सकते थे। आरोप तो बनाना ही था उनको। यहाँ तो सरकारें क्या कर रही हैं, जब विपक्ष को फँसाना है तो किसी को बकरी चोर कह देते हैं, किसी को रोटी चोर कह देते हैं, किसी को बिरयानी चोर कह देते हैं और जेल में डाल के सालों-साल उनको मामूली ऐसे मसले में फँसा करके जेल भेजे हैं सर। तो मेरे साथ भी ऐसे एक सरकार ने साजिश की, और सबसे बड़ी बात इसमें नौकरशाहों का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी के सर पे आरोप कैसे मढ़ दिया जाए। जो जनता के गरीब जनता का अगर हमने पक्ष उठाया, हमने उनका पक्ष रखा, तो सरकार ने हमारी बात सुनने के बजाय मुझे प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश बिल्कुल की। सही। एक लंबे तकलीफ से हम लोग गुज़रे हैं सर। जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे श्रवण कुमार निराला से, जो अंबेडकर जनमोर्चा के अध्यक्ष हैं। बस प्राइवेट लोन कंपनियों के मकड़जाल जो हैं, गरीब महिलाओं को फंसाना, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उन आवाजों को उठाने के लिए उन्हें जेल में डाला गया। भारत के संभवतः पहले नेता होंगे जिनको इस तरह से एक वाजिब आवाज उठाने के लिए जेल में भी डाला गया समूह लोन मामले में।